हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 9.6, ठीक है। तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया। तो अब करते हैं क्वेश्चन 14। तो इसके अंदर देखिए क्या है, 1 + x² dy/dx + 2xy और इक्वल में है 1/1 + x², ठीक है। और y है 0 और 1 x कितना है 1, ठीक है। तो ये तो हम लास्ट में देखते हैं। तो पहले जो इक्वेशन हमारी वो है ये, तो करते हैं इसको। देखिए एक्सरसाइज नंबर है 9.6, ठीक है। और जो क्वेश्चन है हमारा वो 14। तो लिख लेते हैं इसको, 1 + x² dy/dx और फिर है हमारे पास प्लस में 2xy और इक्वल में है हमारे पास 1/1 + में x², ठीक है। और जो x और y की वैल्यू है हम लिख लेते हैं साइड में। यहाँ पे है x है 1 और y है 0, ठीक है। तो ये हमने लिख ली है। तो अब इसको करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट हमारे पास, जैसे हमारे पास dy/dx होता है उसके साथ में कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम इसके डिवीज़न में कर देते हैं। देखिए dy/dx + 2x अपॉन में है 1 + x² और ये y को थोड़ा अलग, ठीक है। और इक्वल में रहेगा हमारे पास 1/1 + में x², ठीक है। अब एक और है हमारे पास, ये देखो एक तो था ये 1 + में x² और एक और आ गया सेम टू सेम, तो पावर हो जाएगी यहाँ पे 2। तो ये है इक्वेशन हमारी अब फर्स्ट। अब इसको करते हैं कंपेयर। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय विद, जो इसकी जर्नल इक्वेशन होती है ना, क्या होती है, dy/dx + py और इक्वल में रहता है क्या, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा भी, तो स्टेप फर्स्ट के अंदर p की वैल्यू कितनी आ गई, ये p की वैल्यू आ गई 2x अपॉन में 1 + x², ठीक है। और उसके बाद जो है क्यू की वैल्यू ये रही हमारे पास 1/1 + में x² की होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पावर 2 यहाँ पे है। उसके बाद देखो ये फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं हम, IF। तो IF निकाल लेते हैं ऐसे। तो फॉर्मूला इसका हमारे पास e की पावर होती है इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो e की पावर इंटीग्रेशन p के लिए कितनी है, ये रही 2x अपॉन में 1 + में x² dx, ठीक है। तो देखिए अब इसको, अब जैसे हम इसका नॉर्मली इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, तो इस पार्ट को हम कुछ नाम ले लेते हैं I1, ठीक है। तो I1 को हम अलग से सॉल्यूशन कर लेते हैं एक बार। तो कितना है 2x अपॉन में 1 + में x² dx, ठीक है। तो इसके अंदर मैं रख रहा हूँ जो हमारे पास ये लोअर पार्ट है उसको मैं पुट कर लेता हूँ। पुट 1 + में x² = m, ठीक है। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 का क्या हो जाएगा 0 और x का कितना हो जाएगा 2x और dx, ठीक है। और इस तरफ dm, ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2x dx = dm, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारे पास I1 है उसके अंदर जो 2x dx है वो तो हम लिखेंगे dm, और जो है हमारे पास 1 + x² ये उसको लिखेंगे m, ठीक है। तो देखिए I1 क्या हो गया हमारे पास अब, तो I1 हो गया हमारे पास अब ये dm और नीचे m। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, कितना होगा log m, क्योंकि 1/m है तो सिंपल log m। और m की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं कितनी है 1 + में x²। तो ये आ गई हमारी I1 की वैल्यू। तो इसको वापस पुट कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर अब 2 दे देता हूँ। तो पुट इन 2। तो IF था हमारे पास, उसके अंदर था ये वैल्यू e की पावर इंटीग्रेशन थी ना, इंटीग्रेशन थी 2x अपॉन में 1 + में x² dx। तो उसको हमने इंटीग्रेशन कर दिया, कितना है ये e की पावर log
1 प्लस में एक्स की स्क्वायर, ये कैंसिल, तो कितना बच गया 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर, ये है आई एफ इसका। ठीक है जी। तो अब करते हैं फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप रहता है इसका। तो थर्ड स्टेप रहता है हमारे पास वाई और इसके ब्रैकेट में आई एफ और इक्वल में इंटीग्रेशन क्यू, इसके ब्रैकेट में भी आई एफ डी एक्स और प्लस में ही रहता है सी। ठीक है। तो वाई एज इट इज, आई एफ की वैल्यू कितनी आई है, ये रही 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट में, उसके बाद इंटीग्रेशन में क्यू की वैल्यू, तो क्यू की जो वैल्यू थी हमारे पास ये रही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर, और आई एफ की वैल्यू ये रही 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर डी एक्स प्लस में सी। तो ये एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी हमारी। ठीक है। तो कितना बच गया वाई 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर इक्वल में रह गया एक पावर रह गया यहाँ पे 1/1 प्लस में एक्स की स्क्वायर डी एक्स प्लस में सी। ठीक है। तो उसके बाद देखिए वाई 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए सिंपल इसका क्या करना है, अभी इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास फॉर्मूला है 1 में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो उसको होता है टेंजेंट के अकॉर्डिंग, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है 1, तो इसका लिखेंगे हम टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई 1 लिखते हैं, मगर 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर, प्लस में सी। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू थी ना ये, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे वाई 0 रख दिया, 1 प्लस में 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 और प्लस में सी। ठीक है यहाँ तक। तो देखो ये तो पार्ट कंप्लीट 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में 0 तो कंप्लीट 0 ही है। अब ये देखिए आपको चेक करना है कि जो टेंजेंट इनवर्स में टेंजेंट की वैल्यू होती है 1, वो कितनी पे होती है, तो वो होती है जी 45 पर। कितने पे होती है 45, यानी कि टेंजेंट π/4 प्लस में सी एच टी, तो ये कैंसिल। तो क्या बच गया देखिए यहाँ पे तो 0 है और इक्वल में रह गया हमारे पास π/4 और प्लस में सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -k π/4। तो ये वैल्यू हम वापस इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है। तो इक्वेशन 3 में मैं रखता हूँ इसको। तो ये है इक्वेशन 3, वाई 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर और इक्वल में थी हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स और ये आ जाएगी वैल्यू π/4। ठीक है। तो ये इसका फाइनल स्टेप था हमारे पास। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन, हैंस दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब करते हैं नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन देखिए क्या है, ये रहा हमारे पास dy अपन में dx माइनस में 3y कोट x इक्वल में है sin 2x और y है 2 वैन x कितना है π/2। ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हम, देखिए कैसे। dy अपन में dx माइनस में है 3y कोट x और इक्वल में था sin 2x। ठीक है। और उसके बाद जो x और y की वैल्यू है यहाँ पे, x की वैल्यू थी π/2 और y की वैल्यू उन्होंने दी थी 2। ठीक है जी। तो ये है हमारा क्वेश्चन 15th की इक्वेशन। तो 15th में जैसे अब देखो काफ़ी तक सही है ये, बस यहाँ पे क्या चाहिए हमें पॉजिटिव, तो इसको थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं बस। dy अपॉन में dx प्लस जो y है उसको पीछे लिखेंगे और ये माइनस को अंदर इंक्लूड करके -3 कोट x ऐसे, और y को थोड़ा पीछे, और में क्या है sin 2x। तो अब ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट कह सकते हैं इसको। ठीक है। अब इसको कर लेते हैं कंपेयरिंग विद जो इक्वेशन होती है हमारी dy अपॉन में dx प्लस py इज इक्वल टू क्या। ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा अब ये, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये रही -3 कोट x
ठीक है। और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin 2x, ठीक है। तो sin 2x क्यू की वैल्यू आ गई, और जो p की वैल्यू आई है वो -3 cot x। उसके बाद स्टेप सेकंड करते हैं हम। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, हम आई एफ निकालते हैं, ठीक है। तो आई एफ के लिए e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो इसके अंदर वैल्यू रख देता हूँ मैं, कितनी है ये, तो -3 को तो मैं बाहर रखता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो अंदर आ जाएगा कोट एक्स dx, ठीक है। तो सिंपल आपको कोट एक्स का ही डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। तो देखिए क्या रहेगा, आई एफ इजिकल टू ई की पावर -3, तो ठीक है। तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, वो होता है log sin x, ठीक है। कितना होता है, log sin x। तो अब इसके अंदर जो ये 3 है, तो इसके अंदर मैं फॉर्मूला फिर से यूज़ करता हूँ, ये m log n का, ठीक है। तो m जो है वो ऊपर चला जाता है, log n की पावर s, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, e की पावर log sin x, ठीक है। साइन की पावर को -3x, ठीक है जी। ये साइन की पावर है, x की नहीं, साइन की। तो अब फिर से ये कैंसिल, तो कितना बचा, साइन की पावर -3x, ठीक है। तो अब इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, यानी कि ऐसे साइन क्यूब x, आई बात समझ में। तो ये है हमारा आई एफ, इसका सिंपल सा था ये, बस इसके अंदर एक फॉर्मूला था, ये हमने यूज़ कर लिया। तो अब करते हैं फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप हमारा थर्ड, वाई आई एफ और इक्वल में है हमारे पास इंटीग्रेशन क्यू, इसके ब्रैकेट में भी आई एफ डी एक्स और प्लस में रहता है सी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, वाई आई एफ की वैल्यू ये रही हमारी 1 में साइन की पावर 3x, यानी कि साइन क्यूब x, और इंटीग्रेशन में क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये रही साइन 2x, ठीक है। तो साइन 2x यहाँ पे, और इसकी वैल्यू थी ये रही 1 में साइन की पावर 3x dx और प्लस में c, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है एक फॉर्मूला हमारे पास और यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये है जो फॉर्मूला वो +1 का है। तो +1 में हमने साइन 2x के फॉर्मूले पढ़े थे, कोस 2x के भी होते हैं। तो साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं चलो। तो साइन 2x, ठीक है। साइन 2x के काफ़ी फॉर्मूले होते हैं, मगर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगेगा वो ये है 2 sin x कोस x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। साइन 2x की वैल्यू कितने रखेंगे, 2 sin x कोस x, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रख दी 2 sin x कोस x, और ये एच इट इज है साइन की पावर क्यूब x, ठीक है, dx और प्लस में c। यहाँ तक सही है ना। बस सिंपल साइन 2x की जो फॉर्मूला होता है उसको मैंने ओपन कर लिया, ये एच इट इज है। अब देखिए, अब जैसे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 2 पावर आ जाएगी ना, तो देखो ये 2 तो मैंने बाहर लिख लिया, अंदर आ जाएगा कोस x, और 2 पावर है तो एक पावर मैंने इसके नीचे लिख ली और एक पावर को एच इट इज रखा, ठीक है। बस सेपरेट कर लिया, पावर 2 थी तो एक पावर इसके नीचे और एक पावर अलग ऐसे। तो उसके बाद देखिए क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2, तो कोस बाई साइन कितना होता है, कोट एक्स, और 1 बाई साइन कितना होता है, कोसिकेंट एक्स, ठीक है, और डी एक्स और प्लस में सी, ठीक है जी। तो अब यह इंटीग्रेशन हो सकता है, इसका बिल्कुल ईजी हो सकता है। अब देखिए, जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन किसका करना है, कोट एक्स कोसिकेंट एक्स, आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट में है, तो हम जैसे कोसिकेंट को पहले लिख सकते हैं और कोट को पीछे लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंट एक्स, ठीक है, प्लस में सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन था, याद रखिए, कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स या फिर कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स एक बात है। तो उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस में कोसिकेंट एक्स। तो ये इसका इंटीग्रेशन फाइनल कंप्लीट। तो बस थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y और इसके प्रोडक्ट में था 1 में साइन की पावर 3 और x इज इक्वल टू माइनस में 2 कोसिकेंट x और प्लस में c, ठीक है तक। अब इसमें हम जो इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं पहले,
इक्वेशन नंबर 1 हुई ना, तो इसको नंबर 2 मैंने रख दिया। तो इक्वेशन सेकंड के अंदर जो x और y की वैल्यू थी, x की वैल्यू π/2 और y की वैल्यू 2, तो इसके अंदर मैं रख देता हूँ। ठीक है, तो कह देते हैं यहाँ पे पुट x इजिकल टू था हमारे पास π/2 एंड y इजिकल टू 2। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास। देखिए y की वैल्यू कितनी है 2 और 1 बाई में क्या है साइन की पावर 3x, तो 2 और 1 बाई में साइन क्यूब और π/2 है यहाँ पे वैल्यू इसकी, और इक्वल में है जो माइनस में 2 कोसिकेंट π/2 प्लस में c। ठीक है, अब देखिए 2 तो एच है। अब देखिए साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि साइन 90, और साइन 90 होता है 1, और 1 की पावर कितनी है यहाँ पे 3 इक्वल 2 माइनस में, और कोसिकेंट 90 भी कितना होता है 1। ठीक है, और प्लस में c। उसके बाद 2 ही रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो 1 का कोई इसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, तो 2 एच डी लिख दिया, और यहाँ पे माइनस में 2 और प्लस में c। अब देखिए जो -2 है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो c की वैल्यू जो है वो टोटल आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं वापस इक्वेशन सेकंड में रख देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये थी हमारी इक्वेशन 2। इसको बस थोड़ा सा हम चेंज कैसे कर सकते हैं, जैसे 1 अपॉन में साइन है ना, तो इसको कोसिकेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे y कोसिकेंट की पावर 3 x इजिकल टू माइनस में 2 कोसिकेंट x और प्लस में c था ना, तो c की वैल्यू है हमारे 4, तो 4 यहाँ पे मैंने रख दिया। ठीक है जी, तो फाइनल स्टेप बस यही रहा। वैसे तो बस एक स्टेप और एक्स्ट्रा हम यहाँ कर सकते हैं, जो कोसिकेंट है इसको हम यहाँ पे डिवीज़न में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम डिवीज़न में ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोसिकेंट है और 3 नीचे आ जाएगा, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2 बाई में कोसिकेंट स्क्वायर x, और यहाँ पे तो पूरी पावर रहेगी क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है इसीलिए। तो फाइनली हमारा क्या आ गया आंसर, देखिए माइनस में 2 और ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन। ठीक है, साइन स्क्वायर x और प्लस में 4 साइन की पावर 3x। ठीक है जी, तो हैंस ये कंप्लीट हमारा, हैंस दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट बिल्कुल हो चुका है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं वो नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। ओके।